टनेज मतलब ये होता है कि ये जो मोल्ड दिख रहा है ना आपको, ये जो मोल्ड दिख रहा है, ये क्या है हमारा कैविटी वाला पोर्शन, ये क्या है हमारा कोर वाला पोर्शन। जब ये देखो, ये जब क्लैंप होगा, ये कंपोनेंट इजेक्ट हुआ, अब ये क्या हुआ, क्लैंप हुआ, ये यहाँ पर क्या हुआ, क्लैंप हुआ, ये क्लैंप हुआ। तो ये क्लैंप होने के बाद यहाँ पर क्या है, ये फोर्स लगाएगा, एक क्लैंपिंग फोर्स। क्लैंपिंग फोर्स भाई, मान के चलो इसके अंदर से ये मटेरियल इंजेक्ट होता है, इसके अंदर से क्या जा रहा है, मटेरियल जा रहा है। अब मटेरियल अगर जा रहा है तो ये इसके ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट करेगा, इसके ऊपर एग्जर्ट करेगा कि नहीं भाई, प्रेशर फोर्स एग्जर्ट करेगा ना। ये प्रेशर फोर्स जो होता है ना, वो हमेशा क्लैंपिंग फोर्स से कम होना चाहिए, क्लैंपिंग फोर्स से कम होना चाहिए। अगर मान के चलो इसके ऊपर अगर प्रेशर ज्यादा लग जाता है, ये जरा सा भी जंप आउट कर गया, तो इसके अंदर से फ्लैशेस निकल जाएंगे। तो बेसिकली इसी चीज को हम लोगों ने क्या करा है, इसी चीज को क्लैंपिंग फोर्स को ही हम लोगों ने कैटेगराइज किया है, या फिर बोल सकते हो क्लैंपिंग फोर्स को ही हम लोग डिस्क्राइब करते हैं उसके रूप में, क्लैंपिंग के रूप में। तो मशीन का जो मेन, जो आप बोल सकते हो डिनोट करते हैं ना हम लोग कि कितने टन की मशीन है, तो वो क्लैंपिंग फोर्स के जरिए ही करते हैं कि कितने टन की मशीन है भाई, 30 टन की मशीन है, कितने टन की मशीन है, 50 टन की मशीन है, कितने टन की है, 80 टन की मशीन है, 100 टन की मशीन है, या 150 टन की मशीन है, ठीक है, 200 टन की मशीन है। आए समझ में? चलो, क्लियर हुआ? ठीक है। अब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो चीज बताता हूं मैं। इतना समझ में आया जितना मैंने अभी बताया आपको? क्लियर हुआ? ठीक है। एक कंपोनेंट ले लेते हैं भाई, 1 मिनट। ठीक है, ये वाला मॉडल मैं आपको भैया टेस्ट के लिए देने वाला हूं, ताकि आप इसका कोर और कैविटी बना के तैयार करो। ठीक है, तो आपको थोड़ा समझ में आएगा कि क्या इसके अंदर क्या चीज हो रही है ना। देखो, ये हमारे पास क्या है, ये क्या है हमारे पास, एक कंपोनेंट है। क्या है ये, एक कंपोनेंट है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं इसका प्रोजेक्टेड एरिया कितना है। प्रोजेक्टेड एरिया मतलब क्या होता है, ये थी चीज। ठीक है, इसके अंदर देखेंगे हम लोग प्रोजेक्टेड एरिया। चलो पहले ये समझते हैं कि ये क्या है। ये कंपोनेंट है, इसके ऊपर कोर और कैविटी कहाँ पर रहेगी, कोर और कैविटी रहेगी यहाँ पर। ठीक है, देखो ये रहेगा इसका, ऊपर से यहाँ से देखते हैं, ये रहेगा इसका कैविटी, और ये यहाँ पर इसका रहेगा कोर वाला पोर्शन। ठीक है, ये इसका रहेगा कोर वाला पोर्शन, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं आपको एरिया कलर्ड कर रहा हूँ, जो भी एरिया आपको यहाँ पर कलर कर रहा हूं, तो ये वाला इसका क्या रहेगा, प्रोजेक्टेड एरिया। प्रोजेक्टेड एरिया मतलब अगर मैं बात करूं इसको इस तरह से, अगर बात करूं तो ये वाला जो एरिया दिख रहा है आपको, ये वाला, ये क्या रहेगा इसका प्रोजेक्टेड एरिया। ये अगर किसी एक प्लेन पे अगर मैं इसको प्रोजेक्ट करूं तो ये प्रोजेक्टेड एरिया बनेगा ना, प्रोजेक्टेड एरिया बनेगा। अगर टॉप व्यू से देखूं तो कैसा दिखेगा मेरे को, ये इस तरह से दिखेगा। ये इसका क्या होगा, प्रोजेक्टेड एरिया। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की इसकी क्या हो गई, एक वेट हो गई, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की इसकी क्या हो गई, एक लेंथ हो गई, है ना। चलो समझ में आया। तो ये इसका एरिया है, प्रोजेक्टेड एरिया, राइट। ठीक है, अब निकालना है इसका टनेज। क्या निकालना है, इसका टनेज निकालना है। तो चलो यहाँ पर पीछे जाता हूँ मैं जरा। ठीक है, यहाँ से एक स्लाइड देखते हैं, 1 मिनट। चलो भाई, ठीक है, तो यहाँ पर एक टनेज कैलकुलेशन के लिए कोई हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, उस चीज को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, समझते हैं कि क्या चीज हो रही है। ठीक है, देखो यहाँ पर एक मैट्रिक फॉर्मूला है, पेन और कॉपी निकाल लीजिए। ठीक है, पेन और कॉपी निकाल लीजिए। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मैट्रिक फॉर्मूले के बारे में। यहाँ पर है टनेज निकालने के लिए एक मैट्रिक फॉर्मूला है, एक है लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ इनटू विड्थ इज नथिंग बट इट इज द एरिया, इट इज द एरिया। ठीक है, इंटू 350, इंटू 350, 350 इज नथिंग बट इट इज द प्रेशर, इट इज द प्रेशर। जब हम इसको पूरा मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको 1 लाख से हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, तो हमको एक टनेज में वैल्यू मिलती है, टनेज में वैल्यू मिलती है। वो जो होता है, इतने प्रोजेक्टेड एरिया के ऊपर लगने वाला क्या होता है, फोर्स होता है। लगने वाला क्या होता है, क्लैंपिंग फोर्स होता है। ठीक है, अब आप बोलोगे 350 सर कहां से लिया। 350 इज द मैक्सिमम और द स्टैंडर्ड इंजेक्शन प्रेशर, आप बोल सकते हो। इंजेक्शन प्रेशर जो आप लगाओगे किसी मशीन के ऊपर, जैसे मान के चलो मेरे पास ये कोर और कैविटी है, इसके अंदर जो मैं इंजेक्शन प्रेशर लगाऊंगा, वो तो मैं अगर 350 पे लगाऊं, या फिर मैं उसको 400 पे लगाऊं, या फिर मैं एक स्टैंडर्ड कोई भी प्रेशर लगाता हूं, तो मटेरियल उसके अंदर फिर भी जाना ही है। अगर मैं उस प्रेशर को कम लगाता हूं तो वो क्या जाएगा, धीमा जाएगा। उस प्रेशर को अगर मैं ज्यादा लगाऊंगा तो वो क्या जाएगा, तेज जाएगा। प्रेशर मतलब क्या होता है, फोर्स होता है। हाँ, प्रेशर क्या होता है, बेसिकली फोर्स है, फोर्स होता है। ठीक है, तो फोर्स होता है ना, फोर्स होता है बेसिकली। तो उसके ऊपर प्रेशर लगा रहेगा, ज्यादा क्वांटिटी उसमें लगाएगा। तो बेसिकली एक स्टैंडर्ड वैल्यू लेके चलते हैं कि हम लोग किसी भी मशीन के अंदर फोर्स लगाते हैं ना, तो उसको 350 का एक यूनिट लेके चलते हैं कि 350 के हिसाब से हम उसके अंदर क्या लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं। तो एक कांस्टेंट वैल्यू है फॉर
कैलकुलेटिंग द टनेज वैल्यू। ठीक है, ये मैट्रिक में है, ये क्या है, एक मैट्रिक में। ठीक है, अब मैं बात करता हूं प्रोजेक्टेड एरिया के बारे में। प्रोजेक्टेड एरिया के बारे में, जैसे कि मेरे पास कोई कंपोनेंट है, वो इस तरह का कंपोनेंट है, ये रहा कंपोनेंट का। अगर इस कंपोनेंट को मैं एक प्लेन पे प्रोजेक्ट करूं, तो मुझे प्रोजेक्टेड एरिया क्या मिलेगा, यहाँ पर मुझे एक प्रोजेक्टेड एरिया मिलेगा, ये वाला क्या मिलेगा, इसका प्रोजेक्टेड एरिया मिलेगा, है ना। तो इस प्रोजेक्टेड एरिया का मैं क्या देखूंगा, एरिया कैलकुलेट करूंगा, एरिया देखूंगा, एरिया को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 350 से, उसको किससे डिवाइड करूंगा, 1 लाख से। आए समझ में। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर जो एक कैविटी है ना, मेरे पास ये नंबर ऑफ 2 कैविटीज है। कितनी कैविटीज है, कस्टमर ने बोला है सर नंबर ऑफ 2 कैविटीज है ये। ठीक है, तो इसका लेंथ और विड्थ देख लेते हैं सबसे पहले कि लेंथ और विड्थ कितना है। ओ सॉरी 157। तो इसका बेसिकली क्या है, इसके अंदर एक ड्राफ्ट है। किसी भी प्लास्टिक कंपोनेंट के अंदर जब आप इस तरह से देखोगे ना, तो इसके अंदर आपको क्या दिखेगा, एक ड्राफ्ट दिखेगा। दिख रहा है ड्राफ्ट, ये देखो ड्राफ्ट दिख रहा है। तो बेसिकली क्या है, मैं यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मैं इसको मेजर कर रहा हूँ, यहाँ वाले पॉइंट से। तो यहाँ पर ये जो है ना, ये ड्राफ्ट है, तो मैं ये वाले पॉइंट से जब इसको मेजर करूंगा तो ये क्या है, 60 है। ठीक है, और ये जो इसकी लेंथ रहेगी वो कितनी है, 160 है। कितनी है, 160 है, 60 और 160 है। ठीक है, तो यहाँ पर 60 इंटू 160। अच्छा, रेक्टेंगल के का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगुलर का, ए इंटू बी, ठीक है, लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, कितना है इसका कितना है, 60 इंटू 160, कितना हो गया, 60 इंटू 160 इंटू कितना हो गया, 9600 इंटू 350 इक्वल टू कितना हो गया। ठीक है, डिवाइड बाय कितना, 1 लाख, 100। ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया, 33.6। ये क्या हो गया, इसका एक कंपोनेंट के लिए टनेज हो गया 33.6। नंबर ऑफ कैविटीज कितना है, 2 है, इंटू 2 कितना हो गया, 67.2। इसका क्या हो गया, टनेज वैल्यू हो गया 67.2। इसका क्या हो गया, टनेज वैल्यू हो गया, राइट। अब 67.2 अगर हमारे पास वैल्यू आया है, इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, 10% फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो 67.2 का 10% कितना हो गया, 67.2 प्लस 6.72 कितना हो गया, 75 के आसपास, 75 के आसपास। ठीक है, तो मैं भी अगर 75 के आसपास है तो मैं इसमें 80 टन की मशीन को ले सकता हूं। वी कैन टेक 80 टन मशीन। आया समझ में, 80 टन की मशीन को मैं सिलेक्ट कर सकता हूं। तो भाई हमको ये पता चल गया कि 80 टन की मशीन हम इसके लिए ले सकते हैं। तो 80 टन की मशीन जब हम इसके लिए ले सकते हैं, हमको 2 कंपोनेंट के लिए पता चल गया, तो हम लोग क्या देखेंगे इसमें, हम लोग इसके मशीन का डाटा देखेंगे। मशीन का क्या देखेंगे, डाटा देखेंगे। चलो देख लेते हैं हमारे पास कितने टन की मशीन यहाँ पर अवेलेबल है, देख लेते हैं। हाँ, पहले सिंगल कंपोनेंट के लिए हम लोगों ने डबल कंपोनेंट के लिए निकाली, 2 कंपोनेंट के लिए निकाली। मैंने वहां पर 10% फैक्टर ऑफ सेफ्टी को ऐड किया है। 10% मैंने क्या किया है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए ऐड किया है। जब मैं अगर मैं कंपोनेंट की बात करता हूं, तो ये हो गया एक कंपोनेंट, ये हो गया दूसरा कंपोनेंट। ठीक है भाई, इसके अंदर अगर मान के चलो मैं एक स्क्रू लेता हूं और स्क्रू लूंगा और एक रनर भी तो आएगा इसके अंदर, रनर आएगा और इसके अंदर गेट वाले भी आएगा, तो इसका प्रोजेक्टेड एरिया भी तो मुझे लेना पड़ेगा, जो कि कम से कम 5% तो होगा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी में 5 ही तो लेके चल रहा हूं। तो मैंने कितने टन की मशीन ले ली, 80 टन की मशीन अवेलेबल है मेरे पास, राइट, 80 टन की मशीन। अब मैंने 80 टन की मशीन का क्या देखा, कैटलॉग देखा। मैंने देखा 80 टन की मशीन का, भाई देख लेते क्या होता है। तो इसका मोल्ड ओपनिंग स्ट्रोक कितना है, देखो ये, चलो ये देखते हैं। स्पेस बिटवीन द टाई बार डिस्टेंस 355 बाय 300, 355 इंटू 300 किसके लिए, 80 टन की मशीन का जब क्लैंपिंग फोर्स है भाई उसके अंदर, राइट। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या चीजें हैं। भाई देखो, अलग अलग कंपनी से अगर अलग अलग कंपनी का डाटा अगर आप लोगे ना, तो वहां पर जो शॉर्ट कैपेसिटी है वो चेंज हो सकती है, ये चीज ध्यान रखिएगा। शॉर्ट कैपेसिटी होती है ना, वो चेंज हो सकती है। कहीं पर आपको पता चल रहा है, कहीं पर 100 ग्राम भर सकते हैं, कहीं पर पता चल रहा है 120 ग्राम भर सकते हैं, कहीं पर पता चल रहा है 130 ग्राम भर सकते हैं। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है स्क्रू के डायमीटर के ऊपर। भाई उसके अंदर स्क्रू का डायमीटर कितना है, उसके अंदर जो उसका स्क्रू का डायमीटर ज्यादा होगा, तो भाई उसके अंदर जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो भी ज्यादा होगा ना।
उसके अंदर से मटेरियल ज्यादा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 31 का स्क्रू डायमीटर है। अगर वही स्क्रू डायमीटर अगर ऑप्शन 2 में, ऑप्शन 3 में अगर दूसरा होगा ना, तो उसका जो शॉर्ट वेट होगा वो अलग होगा। इसका शॉर्ट वेट कितना है देख लेते हैं। इसका शॉर्ट वेट भाई हमारे पास जो अवेलेबल है वो कितना है, 113 ग्राम। 113 ग्राम। कितने टन की मशीन है, 80 टन की मशीन है। इसका स्पेस बिटवीन द टाई बार डिस्टेंस कितना है, इसका 355 इंटू 300 है। आए समझ में? ठीक है, यहाँ पर इसका शॉर्ट कैपेसिटी कितना है, शॉर्ट वेट कितना है इसका, देखो शॉर्ट वॉल्यूम भी इसका 120 सेंटीमीटर शॉर्ट वॉल्यूम। लेकिन हमको क्या चाहिए, शॉर्ट वेट चाहिए, जिससे हम लोग मटेरियल का क्या निकाल सके भाई कितना मटेरियल होगा। अच्छा मुझे बताओ, मटेरियल का वेट निकालते आता है सभी को? आता है, कैसे निकालते हैं? पक्का? ठीक है, मास प्रॉपर्टी से निकाल सकते हो। किसको नहीं आता? सभी को आता है। ठीक है, अच्छा एमएस की अगर मैं सॉलिड डेंसिटी आपसे पूछूं तो कितनी होती है? 7.85। और अगर मैं क्या है 7.85 क्या है? ठीक है, और अगर मैं पीपी की पूछूं तो पीपी की कितनी है? 0.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, एबीएस की पूछूं तो कितनी है? 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर मटेरियल की डेंसिटी अगर हमको पता है तो हम लोग मास से आप देख सकते हो कि उसका वो कितना है, वजन कितना है, कितने ग्राम का मटेरियल रहेगा। ठीक है, यहाँ पर चलो देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर हमारे पास क्या डेंसिटी है, डेंसिटी 7.85 अभी असाइन कर रखी है हम लोगों ने। हम दे देते हैं 0.92। किसके लिए है 0.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक? ये है पॉलीप्रोपिलीन, पीपी के लिए। पीपी के लिए अगर मैं देखूं तो इसका जो वेट होगा वो कितना होगा, वेट देखते हैं। इसका वेट होगा भाई, मास देखना है इसका, वेट नहीं देखना है। ठीक है, मास देखना है। अगर वेट देखो तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वेट न्यूटन में होता है हमेशा। ठीक है, मास देखना है। मास कितना होगा, 0.020 केजी होगा। अच्छा, 0.0209 केजी होगा ये। तो ये कितना होगा ग्राम में? 20 ग्राम, 20.1 ग्राम। ठीक है, इंटू टू कितना होगा, 40.2 ग्राम। तो मतलब यहाँ पर हमारे जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट कितने ग्राम का है, 40। इसमें 10% क्या लोगे आप, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। 40 का 10% कितना हुआ, 4। तो 45 मान सकता हूं मैं। 45 ग्राम इसके अंदर क्या जाएगा, मटेरियल जाएगा। इसके अंदर क्या जाएगा, मटेरियल जाएगा 45 ग्राम का। ठीक है, 45 ग्राम का। तो इसका शॉर्ट कैपेसिटी कितना है, 80 टन की मशीन का? 113 ग्राम भाई, आराम से चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए इसमें। तो कि आएगी? आएगी? किसी के मन में अभी कोई क्वेश्चन आया कि सर मतलब अगर मान के चलो कि इसके अंदर अगर आप 112 ग्राम या 113 ग्राम मटेरियल को भर रहे हो, तो ये जो बाकी का जो 55 ग्राम है ये कहाँ जाएगा, या 60 ग्राम है ये कहाँ जाने वाला है? मशीन के अंदर ही जाएगा, मतलब बैरल के अंदर जाएगा। ठीक है, क्योंकि भाई बैरल के अंदर कैसे जाएगा कि इसका जो स्क्रू होता है ना, वो स्क्रू इस तरह से होता है। इसके अंदर क्या होल्स होते हैं, इसके अंदर इस तरह से होल्स होते हैं। जो मटेरियल में प्रेशर प्रोवाइड कराता है ना, तो प्रेशर प्रोवाइड करने के बाद मटेरियल को धक्का मारेगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा मटेरियल रहेगा ना, एक्स्ट्रा मटेरियल को क्या कर देगा, पीछे की तरफ ले जाएगा। क्या ले जाएगा, पीछे की तरफ ले जाएगा।